अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। सबसे पहले हम लोग ये चेंज करते हैं जो कि मैंने कपड़ा रखा हुआ है। मुझे लगा ब्लैक अच्छा लगेगा लेकिन ब्लैक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको दोबारा वाइट कर दिया जाए। वाइट बहुत ही प्यारा लग रहा है, नीट एंड क्लीन। अभी मैं अपने नेल्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करके रखूँगी, सारे नेल्स को। ये दिखने में बहुत ईजी लग रहा है लेकिन असल में ईजी नहीं है। खैर यहाँ पे आप लोगों ने मेरे बाल भी देख रहे हैं। मेरे बाल जो है वो थोड़े फ्रीजी फ्रीजी टाइप हैं, कर्ली कर्ली से मेरे बाल हैं, और जब इनको स्ट्रेट किया जाता है तो ये फिर ही अच्छे लगते हैं, वरना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। खैर ये जो आप चेक कर रहे हैं, मेरे पास सिर्फ यही स्टॉक रह गया है नेल्स का, सिर्फ इतना ही मेरे पास स्टॉक है। प्रोटेस्ट की वजह से जितने भी मेरे पास नेल्स थे वो तो सोल्ड आउट हो चुके हैं। आप प्रोटेस्ट की वजह से और नेल्स भी नहीं ला सकते क्योंकि इमरान खान ने कॉल दी थी, और कॉल जब भी होती है तो हमारे यहाँ पे सारी रोड्स वगैरह ब्लॉक कर दी जाती हैं। पता नहीं क्यों ऐसे क्यों होता है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट के लिए कहते हैं तो ये सारी रोड्स वगैरह ब्लॉक कर दी जाती हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। खैर जी, तो ये मैं अपनी प्यारी सी कस्टमर फ़िज़ा का ऑर्डर पैक कर रही हूँ। इन्होंने इतना प्यारा बैग ऑर्डर किया था, यही वो पार्सल था जो रिटर्न आया था। इन्होंने दोबारा इसको बुक किया है, इसको दोबारा इन्होंने डन करवाया है, और अब मैं इसको दोबारा से डिस्पैच कर रही हूँ। लगता है इनको ये वाला बैग बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। इंशाल्लाह जब ये इनको रिसीव होगा ये इससे भी ज़्यादा लगेगा जितना ये दिखने में प्यारा लग रहा है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से पैक शैक करेंगे और फिर इनको डिलीवर करवाएंगे। थैंक यू सो मच फ़िज़ा। अच्छा, ये ऐसी कस्टमर है जो महीने में एक दफ़ा ज़रूर ऑर्डर करती हैं। हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं, अब हम लोग क्या करें। हमारे प्रोडक्ट इतने प्यारे होते हैं कि कस्टमर को ज़रूर अच्छे लगते हैं। अभी मैं अपने मुँह मियाँ मिठू बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली हम जो कस्टमर को प्रोडक्ट शो करवाते हैं वही उनको डिलीवर भी करवाते हैं। अच्छा, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बहुत आपको अच्छे लगते हैं और आप कहते हो कि हाँ भाई ये कस्टमर तो बहुत अच्छा है, और उससे बात करके भी आपको अच्छा लग रहा होता है। लेकिन फिर बीच में ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो आपको बहुत बुरे लगते हैं और वो आपको कॉल्स पे कॉल्स कर रहे होते हैं। जब उन्हें ये कहा जाए कि हमें परमिशन नहीं है, वो फिर भी कॉल करेंगे, और ऐसे कस्टमर मुझे बहुत अजीब लगते हैं। एक कस्टमर आई मेरे पास और वो मुझे कहती हैं कि आप मुझे वॉइस मैसेज करें। तो मैंने कहा कि मैं आपको क्या वॉइस मैसेज करूं, मतलब मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शन देनी थी, जो सब कुछ बताना था, इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो तो बता दिया। तो अब मैं वॉइस मैसेज मतलब क्या करूं। तो फिर भी वो कहती है नहीं आप प्राइस बताएं, वॉइस मैसेज में बताएं। तो मैंने उन्हें बताया कि जो प्राइस है वो 600 है, लेकिन उनके पता नहीं क्या चल था, बार बार ये कह रही थी नहीं आप वॉइस मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें। खुद वो टाइप कर रही थी, इसका मतलब ये है कि उन्हें खुद टाइपिंग आती थी और उन्हें पढ़ना भी आता था, लेकिन वो वैसे ही कह रही थी कि नहीं मुझे वॉइस मैसेज करें। ये हम लोग अबीरा का ऑर्डर पैक कर रहे थे, इससे पहले वो मुझे कहें कि आपने मेरा नाम नहीं लिया। ये हम लोग अबीरा का ऑर्डर पैक कर रहे थे जिन्होंने 3000 की डील चूज़ की थी, और बहुत ही प्यारे प्यारे से नेल्स उन्होंने चूज़ किए थे। इतने ज़्यादा मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं हर दिन, लेकिन मैंने यही कहती हूँ मैम स्टॉक नहीं आया, स्टॉक नहीं आया। मुझे इतना तकलीफ़ होती है कि यार मैं स्टॉक क्यों नहीं ज़्यादा लेकर आई। अच्छा, आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि क्या नेल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो जो नेल्स हैं उसके साथ आपको कोई और भी चीज़ रखनी चाहिए, क्योंकि अकेले नेल्स के साथ आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। जैसे मैंने रखा हुआ है कॉस्मेटिक भी और ज्वेलरी भी इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे हम लोग, तो वो भी रखेंगे साथ में। तो नेल्स से इतना प्रॉफिट नहीं होता। ये वजह ये होती है कि जब आप नेल्स लेकर आते हैं तो वो तो आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन फिर जब आप लोग क्यूटिकल पुशर, नेल बफर, ग्लू, स्टिकर, ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं तो फिर आपको उनमें भी पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आप लोग बॉक्सेस लेकर आते हैं, आपको उनमें भी पेमेंट करनी पड़ती है। फिर आप लोग पेपर ट्विंकल लेकर आते हैं, उनमें भी आपको पेमेंट करनी होती है। फिर आप लोग ये वाले जो पेपर मैं रख रही हूँ ये भी करने आते हैं, फिर उनमें भी पेमेंट करनी होती है। तो ये सारा मिला के आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो जो भी ओपन करना चाह रहे हैं उनको मैं यही कहती हूँ कि अगर आपने ओपन करना है तो साथ में कोई और चीज़ भी रखें। अच्छा, अब जब भी मैं टिकटॉक को ओपन करती हूँ ना, तो मेरे फॉर यू पे हमेशा नेल्स की पिक्चर, नेल्स की ऑर्डर पैकिंग की वीडियोज़ आ रही होती हैं हमेशा। तो मैं सोचती हूँ यार ये कितने ज़्यादा लोगों ने रख ली हैं, लेकिन ये होता है ना कि जो रिस्क होता है वो जो आपके लिए लिख दिया जाता है वो फिर आपका ही होता है। तो पहले मैं कहती होती थी कि इनके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, लेकिन अब मैं कहती हूँ नहीं, जो मेरा है वो मेरे पास आएगा और जो दूसरे का है वो उसी के पास जाएगा। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने कहा चलो इस पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने ये अपना ख़राब सा ब्रश लिया और इस पर खाद डालना शुरू कर दिया, ड्राइंग करना। मेरे जो हेयर कलर है वो है मेरा गोल्डन टाइप का, बहुत ही प्यारा है हेयर कलर, लेकिन जब इनको स्ट्रेट किया जाता है ये तब भी प्यारे लगते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं प्यारे लग रहे होते। मुझे अपने बॉक्सेस कैसे रखने चाहिए आप लोग भी मुझे गाइड करें।
बस पिंक बॉक्सेस का ना कीजिएगा, क्योंकि जो पिंक बॉक्सेस होते हैं ना वो आई थिंक सो जो 10 है या 20 है वो 850 के मिलते हैं। जो पिंक होते हैं वो 850 के मिल रहे होते हैं, आई थिंक सो 20। तो पिंक का मत कीजिएगा, बाकी जो भी आपने बताने हैं वो आप बता सकते हैं। मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ होती हैं नेल्स की, लेकिन मैं सिर्फ 600 की इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं बॉक्सेस मेरे पिंक नहीं है ना, तो अगर मेरे भी बॉक्सेस पिंक हो तो मैं भी 200 अबव कर दूँ। तो यही मेरा स्टॉक है। दुआ करें जल्दी से जल्दी स्टॉक भी आ जाए और आप लोगों के ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएं। ऐसे रोज़ाना हर एक कस्टमर को कहना कि नहीं मैम स्टॉक ख़त्म हो गया बुरा लगता है। तो ये मैंने बनवाए थे इतने प्यारे प्यारे से अपने ब्रांड के, लेकिन यह है कि इतने अच्छे उनसे प्रिंट नहीं हुए थे, लेकिन जैसे भी हैं अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय।